What's up guys, this is Nanish, certified nutritionist and supplement specialist from Canterbury. Welcome back to my channel and I'm Food Science. आज मैं कवर करने जा रहा हूँ कौन से वो अंडरलाइन फैक्टर्स हैं जिनके कारण हमारे बाल झड़ रहे हैं एंड दोबारा रीग्रोथ नहीं हो रही। सो इन अंडरलाइन फैक्टर्स को इनके जो बेसिक रूट कॉजेज हैं उनको समझने से पहले हम समझते हैं कि हमारे बालों की ग्रोथ कैसे होती है एंड क्या वो पूरा साइनेरियो है। सो गाइस, नॉर्मली हेल्दी पर्सन में 40 से 50 बालों का टूटना एक नॉर्मल बात है एंड वो बाल जो होते हैं वो ग्रो भी होते हैं। हमारे ओवरऑल हेड के ऊपर जितने भी बाल हैं उनकी जो 90% प्रोपोर्शन है वो ग्रोथ फेज पे होती है, मतलब कि उनकी ग्रोथ चल रही होती है, हेयर फॉलिक से हेयर सेल्स बन रहे होते हैं एंड इसको ऑलमोस्ट 2 से 3 महीने लगते हैं। एंड ये जो प्रोसीजर है ये कंटिन्यू रहता है जितना चेर हम एक बॉडी को एडिक्वेट अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स दें, कोई न्यूट्रिशनल मिस्टेक ना करें। और भी कुछ सिली मिस्टेक्स हैं जो हम डेली लाइफ में करते हैं जिनके कारण हमारे बाल झड़ रहे हैं, वो मिस्टेक्स ज़्यादा ना करें तो वो ग्रोथ फेज है नॉर्मल पेस पे चलती जाती है एंड काफी जब तक हम काफी एज नहीं हो जाते तो हमारे बाल, हमारे सर पे बाल नॉर्मल रहते हैं, हमारी जो रीग्रोथ प्रोसेस है वो नॉर्मल रहती है। एंड 90% तो होगा ग्रोथ फेज। जो सेकंड फेज है, जो रेस्टिंग फेज है, वो ऑलमोस्ट हमारे 10% जितने बाल बचे वो रेस्टिंग फेज में होते हैं एंड ये ऑलमोस्ट 3 महीने तक रेस्टिंग फेज पे रहते हैं। एंड आफ्टर दैट जो रेस्टिंग फेज पे बाल होते हैं वो थिन होना स्टार्ट हो जाते हैं, दे स्टार्ट गेटिंग ड्राई एंड देन थिन एंड उसके बाद वो झड़ जाते हैं। सो गाइस, ये बिल्कुल ही नॉर्मल प्रोसीजर है। हमारे बाल झड़ने 30, 40, 50 बाल दिन के झड़ना एंड उनका रीग्रोथ होना ये बिल्कुल ही नॉर्मल प्रोसीजर है। बट प्रॉब्लम कहाँ आती है? जब हमारे बाल रीग्रोथ नहीं होती एंड उसके कुछ रीजंस हैं, अंडरलाइन फैक्टर्स हैं, कुछ सिली मिस्टेक्स हम करते हैं जिनके कारण हमारे बाल रीग्रो नहीं हो रहे। सो गाइस, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, इनको डिटेल में समझते हैं ताकि हम सभी जितनी भी चीजें इनको इम्प्लीमेंट कर सके एंड अपने बालों को हेल्दी रख सके। सो गाइस, इनके रीजंस की बात करें, वेरी फर्स्ट इज जेनेटिक्स। अगर आपके बाल झड़ने का कारण जेनेटिक्स है, आपकी हेरिडिटरी है, सो इस उस केस में आपके पैटर्नल या मैटरनल फैमिली में किसी भी फैमिली मेंबर के बाल झड़े थे इन द पास्ट, उनकी लाइफ टाइम में बाल झड़े थे, तो आपके उस केस में बाल झड़ने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं एंड आप उस केस में कोई भी किसी तरह की मेडिकेशन, कोई सप्लीमेंट आपका उस केस में हेल्प नहीं करेगा। हाउएवर, अर्ली लाइफ में अगर आप ये कुछ मिस्टेक्स ना करें तो आपका वो जो टाइम है, टाइम स्पैन है बालों का, बाल झड़ने का, वो आप उसको पुश कर सकते हैं। जैसे अगर आपके वो 40 साल में बाल झड़ने थे वो आपके 50 साल में झड़ेंगे। आप उसकी जो बाल झड़ने की उम्र है उसको पुश कर सकते हैं। सो गाइस, उसको डिटेल में समझते हैं क्या आपको करना होगा, कौन सी मिस्टेक्स आपको नहीं करनी ताकि आपके बाल अर्ली स्टेज में ना झड़े। और अगर आपके जेनेटिक्स हेल्दी भी हैं, अच्छे जेनेटिक्स भी हैं, तो अगर आप फिर भी ये मिस्टेक्स करेंगे तो आपके बाल झड़ने के चांसेस काफी हाई रहेंगे। बात करें, वेरी फर्स्ट इज न्यूट्रिशनल मिस्टेक्स, बैड डाइट। जो हम प्रोसेस्ड फूड काफी कंज्यूम करते हैं, हेल्दी ईटिंग हैबिट्स नहीं है, वो हमारे बाल झड़ने का सबसे बड़ा रीजन है। गाइस, क्या है वो हमारी हेल्दी, क्या हम प्रॉब्लम्स कर रहे हैं, क्या सिली मिस्टेक्स कर रहे हैं? हमारी डाइट प्लान में प्रोटीन की बहुत कमी है। गाइस, एक एवरेज पर्सन को प्रोटीन की रिक्वायरमेंट क्या है? एक एवरेज पर्सन जो जिम गोअर नहीं है उसको 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है। उसकी जो कि हमारी बॉडी में डिफरेंट काम करता है। प्रोटीन डिपेंड्स अपॉन डिफरेंट ऑर्गन्स, वो डिफरेंट फॉर्म में कन्वर्ट होता है। स्पेशली हेयर की बात करें तो जब हम प्रोटीन फूड कंज्यूम करते हैं तो वो हमारी बॉडी में फॉर हेयर पर्पस वो कैरेटिन में कन्वर्ट होता है एंड कैरेटिन हमारे बालों की ग्रोथ के लिए, जो ग्रोथ फेज की मैंने बात की थी, जो ग्रोथ फेज में बाल, हेयर फॉलिक्स बन रहे हैं, उनका बिल्डिंग ब्लॉक है कैरेटिन। अगर हम प्रोटीन नहीं कंज्यूम करेंगे तो हमारी बॉडी में कैरेटिन की प्रोडक्शन नहीं होगी एंड उस केस में हमारी बॉडी में हमारे बालों के ऊपर, हमारे सर के ऊपर हमारे बालों की ग्रोथ नहीं होगी। ग्रोथिंग फेज इनहिबिट हुआ अगर, तो उस केस में आपके प्री मैच्योर बाल्डनेस, गंजे बन के चांसेस काफी हाई हो जाते हैं। इसके अलावा बात करें हेल्दी फैट्स, गाइस, पॉलीसैचुरेटेड, मोनोअनसैचुरेटेड फैट्स हम बहुत ही कम कंज्यूम कर रहे हैं। इससे क्या होता है? सो गाइस, जब हम हेल्दी फैट्स कंज्यूम करते हैं तो हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन कम होती है। इन्फ्लेमेशन कम होने के कारण हमारी जो थिनिंग होती है, उनका प्रोसेस, जो उनका स्पीड होती है वो काफ़ी कम हो जाती है। काफ़ी हाई रैपिड स्पीड में इन्फ्लेमेशन नहीं होगी तो थिनिंग प्रोसेस एक एवरेज स्पीड पे चलेगा एंड आपका रेस्टिंग फेज में बाल ज़्यादा टाइम तक रहेंगे। इसके अलावा
प्रोसेस्ड फूड काफी कंज्यूम कर रहे हैं, पिज्जा, बर्गर, शुगरी फूड्स, बेवरेजेस कंज्यूम कर रहे हैं, सॉफ्ट ड्रिंक। सो गाइस, हमारे हेल्दी हेयर के लिए, हमारी हेल्दी बॉडी के लिए हमें क्या चाहिए? न्यूट्रिएंट्स। हमारी बॉडी ओनली न्यूट्रिएंट्स को ही अंडरस्टैंड करती है। हमारी हेल्दी बॉडी के लिए ओनली गुड न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, मिनरल्स चाहिए, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जैसे प्रोटीन एंड हेल्दी फैट्स चाहिए, कार्ब्स चाहिए। सो गाइस, बट हम कंज्यूम क्या कर रहे हैं? ओनली सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, जिसके कारण हमें एम्प्टी कैलोरीज मिल रही है। काफी हद तक जो कार्ब्स हम कंज्यूम कर रहे हैं वो आइदर एम्प्टी कैलोरीज प्रोवाइड कर रहे हैं और आइदर सैचुरेटेड फैट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसके कारण हमारे बाल झड़ने के कारण बहुत बढ़ रहे हैं, जिनके कारण हमारी बॉल्डनेस के चांसेस बढ़ रहे हैं। इसके अलावा बात करेंगे स्मोकिंग, ड्रिंकिंग। स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग आपको ऑलरेडी पता होगा हमारी बॉडी के लिए कितनी प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगी। ना कि जस्ट बालों के लिए, ये हमारी बॉडी में लंग्स रिलेटेड प्रॉब्लम, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम, कैंसर के चांसेस बढ़ाती है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स बढ़ाती है। तो जब हम स्मोकिंग या ड्रिंकिंग करते हैं तो हमारी बॉडी में, हमारे माउथ में ड्राइनेस बढ़ती है, ओवरऑल बॉडी में डिहाइड्रेशन बढ़ती है, एंड इसके कारण काफी तरह के इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स एंड विटामिन्स हैं जिनकी एब्जॉर्प्शन बॉडी में कम हो जाएगी। उनकी एब्जॉर्प्शन कम होने के कारण स्पेशली विटामिन बी, ई, सी, ए, डी, इन सब की एब्जॉर्प्शन कम होने के कारण हमारी बॉल्डनेस के चांस बढ़ेंगे। इसके अलावा अगर हमारी बॉडी में जिंक की डेफिशिएंसी आई, आयरन की डेफिशिएंसी आई, तो बॉडी में हेयर लॉस के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, एक और सिली मिस्टेक करते हैं, ये कुछ स्पेसिफिक लोग ही करते हैं सिली मिस्टेक को, इनके बारे में डिटेल में बात करते हैं। वो क्या है? गाइस, हार्मोनल इम्बैलेंस। ये किन में होती है? हार्मोनल इम्बैलेंस क्या है एंड इसका हेयर लॉस के साथ क्या रिलेशनशिप है? स्पेशली गाइस, टेस्टोस्टेरोन के बारे में बात करेंगे। क्या होता है टेस्टोस्टेरोन? टेस्टोस्टेरोन एक मेल डोमिनेंट सेक्स हार्मोन है जो हमारी रिप्रोडक्टिव पार्ट में, हमारे रिप्रोडक्टिव पार्ट को फीमेल बॉडी से डिफरेंशिएट करता है। इसके अलावा हमारी जो मेल वॉइस है, जो हमारे बियर्ड है, हमारी मसल के लिए टेस्टोस्टेरोन हार्मोन चाहिए। सो गाइस, इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि काफी लंबी वीडियो हो जाएगी, एंड इसके बारे में ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना रखी है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा मैं। सो गाइस, बात करें क्या है टेस्टोस्टेरोन एंड हेयर लॉस के रिलेशनशिप में, क्या एक्चुअली हो क्या रहा है। जब हमारी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन कम ज्यादा होता है तो हमारी बॉल्डनेस, हमारे बाल झड़ने के चांस बढ़ते हैं। नाउ टेस्टोस्टेरोन जो है वो हमारी बॉडी में डीएचटी में कन्वर्ट होता है, डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। डीएचटी ही हमारी जो मेनली वॉइस है, जो हमारे लिबिडो फंक्शंस हैं, जो हमारी मसल के रिलेटेड फंक्शंस है, मसल गेनिंग के लिए डीएचटी चाहिए। एंड एक हेल्दी पर्सन में डीएचटी, टेस्टोस्टेरोन से डीएचटी की कन्वर्जन होती है 10%। बट नाउ गाइस, क्या वो डीएचटी जरूरी है? गाइस, डीएचटी इज एसेंशियल फॉर अस। हमारी मेल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए डीएचटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंड इसकी जो 10% कन्वर्जन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बट प्रॉब्लम क्या आ रही है? अगर आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होगा ड्यू टू बैड ईटिंग, अगेन अगर आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होगा तो आपकी डीएचटी में कन्वर्जन ऑब्वियसली कम होगी। नाउ, अगर आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल ज्यादा हुआ, जो कुछ स्पेसिफिक केसेस में ये होता है, जो पर्सन एडवांस लेवल बॉडी बिल्डिंग करता है, जो कंपटीटर लेवल पे बॉडी बिल्डिंग करता है, वो स्टेरॉइड्स लेते हैं, स्पेशली परफॉर्मेंस एनहेंसिंग स्टेरॉइड्स, जैसे कि वो डायरेक्टली इंजेक्ट करते हैं टेस्टोस्टेरोन को अपनी बॉडी में। एंड ये काइंड ऑफ एक उनकी नेसेसिटी है ताकि वो लीन मसल मास गेन कर सकें, उनकी बॉडी फैट परसेंटेज कम हो। बट उसके कारण काफी तरह की बॉडी में प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, जैसे कि उनका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ऑलमोस्ट, उसकी जो रेंज है वो 900-1000 के अराउंड अबाउट चली जाती है। 1000 नैनोग्राम्स पर डेसीलीटर, जो एक हेल्दी पर्सन के कंपेयर्ड काफी ही हाई अमाउंट है। गाइस, हेल्दी पर्सन की बात करें कितना टेस्टोस्टेरोन होना चाहिए एक हेल्दी पर्सन में, तो वो वेरी करता है 300 to 600 नैनोग्राम पर डेसीलीटर। नाउ, ये एक नॉर्मल मैन में वेरी करता है 264 to 916 नैनोग्राम्स पर डेसीलीटर। जो पर्सन का 300 से कम होगा, उनके बाल झड़ने के चांसेस है, उनके ओवरऑल बॉडी में और भी काफी तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी, जैसे कि उनकी रिप्रोडक्शन के रिलेटेड प्रॉब्लम्स आएंगी, उनकी, इसके अलावा बात करें उनकी जो मसल गेनिंग में प्रॉब्लम आएगी, उनकी बॉडी फैट काफी ज्यादा होगी। इसके अलावा
916 किसका होता है? जो पर्सन स्टेरॉइड्स ले रहा है, जो डायरेक्टली टेस्टोस्टेरोन इंजेक्ट कर रहे हैं अपनी बॉडी में, उनका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का लेवल ऑलमोस्ट 900 से लेके 1000 तक पहुंच जाता है, जो कि उनके लिए एक नेसेसिटी है ताकि वो लीन मसल मास गेन कर सके। वो प्रो बॉडी बिल्डर्स की नेसेसिटी है ताकि वो compete कर सकें। तो गाइस हो क्या रहा है, जब उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल इतना ज्यादा हाई चले जाता है तो उनकी बॉडी में ऑब्वियसली डीएचटी की कन्वर्जन बहुत हाई होती है। उसके कारण क्या हो रहा है ना, यहाँ पे एक मेन पॉइंट है गाइस, अगर डीएचटी की अमाउंट काफी हाई होगी तो हमारे हेयर फॉलिक्स के ऊपर जो हमारे हेयर उग रहे हैं, ये डीएचटी वहां पे जैम अप करेगा एंड उस जैम अप के कारण हमारे बाल झड़ने के चांस काफी बढ़ जाते हैं। गाइस डीएचटी को कैसे ब्लॉक किया जाए, इसकी ऑलरेडी वीडियो है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगा, क्योंकि ये काफी डिटेल टॉपिक है, तो इसको ओवरऑल मैं कवर नहीं कर सकता क्योंकि ये वीडियो काफी ही लंबी खिंच जाएगी। इसके अलावा बात करें स्ट्रेस गाइस, अगर हमारी बॉडी में काफी इन्फ्लेमेशन है, पेन है और हम नॉर्मल लाइफस्टाइल में स्ट्रेस ज्यादा ले रहे हैं, तो गेन हमारे हेयर लॉस के चांस बढ़ेंगे। इन्फ्लेमेशन बढ़ेगी तो हेयर लॉस के चांस बढ़ेंगे, इन्फ्लेमेशन बढ़ेगी तो बॉडी में पेन के चांस बढ़ेंगे। ओवरऑल सेल जो है वो they start getting died and again free radicals बढ़ेंगे। So guys, इसके अलावा बात करें स्कैल्प इन्फेक्शन, ये क्या है? स्ट्रेस बढ़ेगा तो स्कैल्प इन्फेक्शन बढ़ने के चांस होंगे। और क्या चांसेस है स्कैल्प इन्फेक्शन एक्चुअल में है क्या? जो अपने बालों को हाइजीन नहीं रखते, हाइजीन नहीं रखेंगे तो हमारी बालों में डैंड्रफ बढ़ेगा। इसके अलावा हम काफी ज्यादा प्रोडक्ट्स अपने बालों पे अप्लाई कर रहे हैं, काफी एक्सेसिव अमाउंट में शैम्पू यूज कर रहे हैं, कंडीशनर्स यूज कर रहे हैं, वैक्स यूज कर रहे हैं, स्पेशली वो प्रोडक्ट्स जिसमें पैराबिन की अमाउंट काफी हाई है। यहाँ पे लिख देता हूँ क्विकली, पैराबिन की अमाउंट काफी हाई है, वो प्रोडक्ट आपको कट ऑफ करने हैं। आपको इसके अलावा कट ऑफ करने हैं जो डीनेचर्ड अल्कोहल है, डीनेचर्ड अल्कोहल। इसके अलावा आपको कोई भी प्रोडक्ट जिसमें फ्रेगनेंट ऐड की हो, जिसमें मिनरल ऑयल्स ऐड किए हों, वो सब प्रोडक्ट आपको कट ऑफ करने हैं। क्योंकि जब हम कंपाउंड जैसे कि पैराबेन हमारे कंडीशनर या किसी शैम्पू या किसी भी प्रोडक्ट में होगा तो हमारे हार्मोनल इंबैलेंस के चांस को बढ़ाता है। हमारा टेस्टोस्टेरोन ऊपर या नीचे होगा, हमारी डीएचटी के ऊपर नीचे होने के चांस बढ़ेंगे एंड अगेन हमारे प्रीमेच्योर बाल्डनेस के चांस बढ़ेंगे। क्योंकि अगर ये हेयर फॉलिक से एक बार टूट गए तो ये काफी ही सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है एंड हमारे गंजेपन के चांस को बहुत ही बढ़ा सकती है। बस मेक श्योर कि आपकी प्रोडक्ट में पैराबेन ना हो, डीनेचर्ड अल्कोहल ना हो, मिनरल ऑयल्स ना हो, कंपनी कोई उसमें फ्रेगनेंस डालती है कंपनियां, वो आपका प्रोडक्ट ना हो। इसके अलावा गाइस मेक श्योर कि आप अपने बालों को हाइजीन रखें, एक ऐसा प्रोडक्ट यूज करें जिनमें ये सारे केमिकल्स इंग्रेडिएंट्स ऐड ना हो। इसके अलावा बात करें क्या हो सकती है, इसके अलावा प्रॉब्लम क्या वो अंडरलाइन फैक्टर हो सकता है। सो गाइस अगर आप किसी मेडिकेशन पे हैं, स्पेशली केमोथेरेपी जो कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए होती है, रेडियोथेरेपी आपकी बॉडी पे चल रही है तो आपके बाल झड़ेंगे, वो एक बहुत ही ऑब्वियस रीजन है। इसके अलावा अगर आप विटामिन ए रिच जिस मेडिकेशन में विटामिन ए की अमाउंट काफी हाई होगी, स्पेशली रेटिनॉइड्स, तो उस केस में आपके बाल झड़ने के चांस है। इसके अलावा बात करें और कौन सी मेडिकेशन है, एंटीकोगुलेंट। अगर किसी मेडिकेशन में एंटीकोगुलेंट की अमाउंट काफी हाई है तो अगेन आप काफी स्टडीज में देखा है कि आपके बाल झड़ने के चांसेस है। इसके अलावा अगर आप काफी हाई अमाउंट में एंटी डिप्रेसेंट, एंटी हाइपरसेंसिटिव मेडिकेशंस यूज कर रहे हैं, एंटी बैक्टीरियल मेडिकेशंस यूज कर रहे हैं, तो अगेन आपके चांसेस काफी हाई रहेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपकी गट हेल्दी नहीं है तो गाइस उस केस में आपकी बायोटीन जो एक बी विटामिन है उसकी एब्जॉर्प्शन काफी कम हो जाएगी एंड अगेन उस केस में आपकी जो प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म है वो काफी ही डिप करेगी। आपकी बॉडी में कैरेटिन की जो सिंथेसिस प्रोसीजर है वो काफी ही बैडली परफॉर्म करेगी। आपकी बॉडी में कैरेटिन की सिंथेसिस नहीं होगी, आपकी बॉडी में कोलेजन की सिंथेसिस नहीं होगी, तो काफी तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है। आपकी स्कैल्प हेल्थ को प्रॉब्लम में डाल सकती है। आपके प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं होगी, XYZ बहुत ही फंक्शंस होते हैं प्रोटीन के, डिफरेंट ऑर्गन्स पे। अपार्ट फ्रॉम दैट गाइस विटामिन ए की बात की हमने, विटामिन ए हमारे बालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नाउ विटामिन ए क्या करता है, जो हमारे सिर पे, हमारे स्कैल्प पे विटामिन ए की कंजप्शन से एक ऑयली सब्सटेंस बनता है, एक सेबम नाम का ग्लैंड बनता है, वो हमारे
हेयर्स को मॉइस्चराइज करने में हेल्प करता है। अगर हमारे हेयर मॉइस्चराइज रहेंगे तो वो प्रॉपर थिक रहेंगे एंड हेल्दी रहेंगे, एंड उनकी जो प्रीमेच्योर बॉल्डनेस, जो रेस्टिंग फेज पे अगर बाल आपके जल्दी टूट रहे हैं तो वो नहीं होगा, एंड आपके हेयर लॉस के चांसेस कम हो गए, आपके हेयर प्रॉपरली ग्रो करेंगे। दैट्स ऑल व्हाट वी वांट। सो गाइस, इनके सोल्यूशन में मैं डिटेल में नहीं जा सकता क्योंकि ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना रखी है, आप उसको जाए और समझे। क्विकली बात करें तो आपको कौन से फूड्स कंज्यूम करने हैं। आपको फूड जिसमें प्रोटीन की अमाउंट काफी हाई हो, फूड जिसमें ओमेगा 3 रिच फूड्स कंज्यूम करने हैं। आपको विटामिन ए एक एडिक्वेट अमाउंट में कंज्यूम करना है, क्योंकि अगर ज्यादा कंज्यूम करेंगे तो फिर प्रॉब्लम्स आएंगी। इसके अलावा आपको विटामिन सी, विटामिन ई एंड विटामिन डी रिच फूड कंज्यूम करने हैं। विटामिन डी रिच फूड्स इस तरह कंज्यूम करने हैं ताकि आपके पैची जो बाल पे पैचेस बन जाते हैं वो ना बने। विटामिन ई एंड विटामिन सी से आपकी कोलेजन प्रोड्यूस होगी, एंड वो एक एंटी ऑक्सीडेंट फूड है। आपकी बॉडी में स्ट्रेस कम होगा, आपकी बॉडी में इन्फेक्शन कम होगी। ये ही एक बहुत बड़ा रीजन है बालों के टूटने का, बालों के झड़ने का। बॉडी में इन्फेक्शन हो रही है, इन्फ्लेमेशन हो रही है। मेक श्योर कि आप इनफ एंटीऑक्सीडेंट फूड्स कंज्यूम करें। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको जिंक कंज्यूम करना है, विटामिन B6 एंड B12। अपार्ट फ्रॉम दैट B7, क्योंकि वो हमारी बॉडी में ब्लड जो है, रेड ब्लड सेल्स की अमाउंट काफी अच्छे अमाउंट में रखेंगे। जब हमारे बोन मैरो में रेड ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन होती है तो वो काफी फ्रेजाइल एंड बड़े होते हैं, एंड विटामिन B12 एंड B6 जो होते हैं उनकी जो उनका जो मिक्स होना होता है हमारे ब्लड वेसल्स में रेड ब्लड सेल्स का, उसको वो विटामिन B12 एंड B6 की मदद से ही होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट बायोटिन, आपको ऑलरेडी पता आपकी प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, एंड आपको इसकी जो हेल्दी फ्लो है, इसकी ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करने के लिए आपको जिंक एंड आयरन कंज्यूम करना है एक हेल्दी अमाउंट में, ताकि आपकी सर्कुलेशन प्रॉपर रहे एंड आपके बालों तक, आपके स्कैल्प तक इनफ न्यूट्रिएंट्स पहुंचे। सो गाइस, क्विकली रिकैप करें, कंक्लूजन पे आपको प्रोसेस्ड फूड्स कंज्यूम नहीं करने, आपको तला हुआ फूड, आपको ऑयली फूड जो होते हैं, आपको पिज्जा, बर्गर, शुगरी फूड्स कट ऑफ करने हैं। हेल्दी फैट्स को ऐड ऑन करें, ताकि आपके ओवरऑल बॉडी हेल्दी रहेगी, आपका हार्ट हेल्दी रहेगा, दिमाग हेल्दी रहेगा, न्यूरोलॉजिकल सिस्टम हेल्दी रहेगा, आपके डायबिटीज के चांस कम होंगे, आपके बाल भी हेल्दी रहेंगे। प्रोटीन रिच फूड्स कंज्यूम करना है ना। प्रोटीन आपका, अगर आप जिम गोर नहीं है तो 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट। अगर आप जिम गोर हैं तो डिपेंडिंग अपॉन योर गोल, आपका गोल क्या है, आपकी प्रेफरेंस क्या है, आपकी प्रेफरेंस मसल गेन करना है या फैट लॉस करना है, तो वो वेरी करेगी 1 to 2 ग्राम्स पर केजी बॉडी वेट। ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। सो गाइस, दैट्स प्रीटी मच इट इज। मेक श्योर कि आप गाइस, अगर आप एडवांस बॉडी बिल्डर हैं, दैट्स योर प्रायोरिटी, आपको वो करना पड़ेगा। बट प्लीज, अगर आप इंटरमीडिएट है गाइस, वो मसल गेन के कारण आपकी बॉडी में काफी जो मसल गेन के कारण आप टेस्टोस्टेरोन इंजेक्ट कर रहे हैं, उसके साथ आपकी बॉडी में काफी तरह की प्रॉब्लम्स आएगी। आपका जो एक हेल्दी वे में टेस्टोस्टेरोन काम करना आता है वो नहीं करेगा, तो ओवरऑल डाउन द रोड मसल गेन आपका 30-40 तक रहेगा। डाउन द रोड वो काफी तरह की सिवियर प्रॉब्लम्स कर सकता है। अगर आप टेस्टोस्टेरोन इंजेक्ट कर रहे हैं, वो नेचुरल वे में काम नहीं करेगा। मेक श्योर कि आप ये सारे चीजों को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें, एंड ताकि आपके हेयर हेल्दी रहें। सो गाइस, दैट्स प्रीटी मच इट इज। आई होप कि इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको इस हेयर लॉस के पर्टिकुलर सिनेरियो, हेयर ग्रोथ के पर्टिकुलर सिनेरियोज के बारे में और जानना है, कौन से प्रोडक्ट्स काम करते हैं, कौन से प्रोडक्ट्स नहीं काम करते, डिटेल में समझना है, तो मेक श्योर कि मैंने ऑलरेडी प्रॉपर प्लेलिस्ट, प्रॉपर सीरीज बना रखी है हेयर के ऊपर। आप मेक श्योर कि आप प्रॉपर पूरी की पूरी हेयर सीरीज देखें, आप समझे अपने अकॉर्डिंग क्या क्या आपके क्वेश्चंस हैं। अगर मेरी हेयर सीरीज में आपका कोई क्वेश्चन और जनरेट होता है जहां फिर मैंने वो पर्टिकुलर टॉपिक नहीं कवर किया, तो मेक श्योर कि आप कमेंट करें, एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट लेवल टू रिप्लाई यू गाइस। टेक केयर गाइस, ओवर एंड आउट।